शनिदेव की कथा अत्यंत विशाल है, इसलिए इसे हम भाग 1 में उनके जन्म और उनके अद्भुत तेज से शुरू करते हैं। शनिदेव की कथा भाग 1 जन्म और माता का त्याग। 1 सूर्यदेव और संध्या का विवाह। प्राचीन काल में राजा विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था। संध्या बहुत ही कोमल स्वभाव की थीं, जबकि सूर्यदेव का तेज, ताप इतना प्रचंड था कि संध्या उसे सहन नहीं कर पाती थीं। वे जब भी सूर्यदेव के समीप जातीं, उनके तेज से उनकी आंखें बंद हो जाती थीं। 2 छाया का जन्म। समय बीतने के साथ संध्या के 3 बच्चे हुए, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। लेकिन सूर्य का ताप उनके लिए असहनीय होता जा रहा था। संध्या ने निर्णय लिया कि वे वन में जाकर तपस्या करेंगी, ताकि उस ताप को सहने की शक्ति पा सकें। परंतु पति और बच्चों को अकेला छोड़ देना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अपने शरीर से अपने जैसी ही दिखने वाली एक प्रतिमूर्ति प्रकट की, जिसका नाम छाया रखा गया। संध्या ने छाया को आदेश दिया, तुम मेरी अनुपस्थिति में यहाँ मेरी जगह रहो, बच्चों का पालन करो और सूर्यदेव की सेवा करो। यह रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। 3 शनिदेव का जन्म और काला रंग। छाया और सूर्यदेव के मिलन से 3 संतानें हुईं, जिनमें सबसे ज्येष्ठ शनिदेव थे। जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शिव की अनन्य भक्त बन चुकी थीं। वे दिन रात शिव की तपस्या में लीन रहती थीं और सूर्य के प्रचंड ताप के बीच भूखी प्यासी बैठी रहती थीं। इस कठिन तपस्या और सूर्य की गर्मी का प्रभाव गर्भ में पल रहे बालक पर पड़ा, जिससे शनिदेव का रंग पूर्णतः काला हो गया। 4 पिता पुत्र का प्रथम टकराव। जब शनिदेव का जन्म हुआ, तो सूर्यदेव उन्हें देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि बालक का रंग अत्यंत काला है और वह उनकी तरह तेजस्वी नहीं दिख रहा। क्रोध और संदेह में आकर सूर्यदेव ने कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, छाया ने मुझे धोखा दिया है। सूर्यदेव द्वारा अपनी माता का अपमान होते देख बालक शनि को बहुत क्रोध आया। शनिदेव बचपन से ही अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने जैसे ही क्रोध भरी दृष्टि से अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा, सूर्यदेव का शरीर काला पड़ी गया और उनके रथ के घोड़े रुक गए। 5 महादेव का हस्तक्षेप। सृष्टि में हाहाकार मच गया। सूर्य का प्रकाश कम होने लगा। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर सूर्यदेव को समझाया कि शनि उन्हीं का पुत्र है और छाया ने कोई छल नहीं किया, बल्कि उनकी तपस्या के कारण ही बालक का रंग ऐसा हुआ है। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बालक शनि को अपनाया। भाग 1 की सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी के रंग या रूप से उसकी योग्यता का आंकलन नहीं करना चाहिए। शनिदेव का काला रंग उनकी माता की अटूट भक्ति का प्रतीक था। शनिदेव की कथा के भाग 1 में आपने जाना कि कैसे सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र के रूप में शनिदेव का जन्म हुआ और उनके जन्म के समय पिता पुत्र के बीच क्या विवाद हुआ। अब शुरू करते हैं भाग 2, जिसमें आप जानेंगे कि शनिदेव को न्याय का देवता बनने का वरदान कैसे मिला। शनिदेव की कथा भाग 2 कठोर तप और न्याय का पद। 1 माता छाया का अपमान और शनि का संकल्प। जैसे जैसे शनिदेव बड़े हुए, उन्हें आभास हुआ कि उनकी माता छाया को वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी वे हकदार थीं। सूर्यदेव अपनी पहली पत्नी संध्या के पुत्रों यम और मनु को अधिक प्रेम करते थे और छाया के पुत्र होने के कारण शनि के साथ भेदभाव होता था। अपनी माता के प्रति पिता के इस व्यवहार ने शनिदेव के मन में वैराग्य और न्याय की भावना जगा दी। 2 भगवान शिव की घोर तपस्या। शनिदेव ने निर्णय लिया कि वे अपनी शक्ति और पहचान खुद बनाएंगे। वे अपनी माता की आज्ञा लेकर काशी चले गए और वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कथाओं के अनुसार शनिदेव ने हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए तप किया। सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना वे ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनके तप का तेज इतना बरट गया कि इंद्रदेव और अन्य देवता भी भयभीत हो गए। 3 महादेव का प्रकट होना। शनिदेव की अडिग भक्ति और कठोर संयम से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, पुत्र शनि, तुम्हारे जैसा धैर्य और अनुशासन मैंने आज तक किसी भी बालक में नहीं देखा। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? शनिदेव ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महादेव। 4
न्यायाधीश और गृहराज की पदवी। भगवान शिव शनिदेव की न्यायप्रिय सोच से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वरदान दिया, आज से तुम ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। तुम्हें न्यायाधीश का पद दिया जाता है। तुम केवल मनुष्यों के ही नहीं, बल्कि देवताओं, असुरों, गंधर्वों और यहाँ तक कि त्रिदेवों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कर्मों का भी फल देने के अधिकारी होंगे। शिवजी ने आगे कहा, तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ी रहेगी, उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देना ही होगा। तुम सत्य और धर्म के रक्षक कहलाओगे। 5. पिता सूर्यदेव से मेल मिलाप। शिवजी के वरदान के बाद शनिदेव का तेज और बढ़ गया। जब वे वापस लौटे तो सूर्यदेव को उनकी महानता और महादेव द्वारा दिए गए पद का बोध हुआ। सूर्यदेव ने शनिदेव से क्षमा मांगी और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तभी से शनिदेव को शनैश्चर, धीमी गति से चलने वाला भी कहा गया, क्योंकि वे कर्मों का फल बहुत गहराई और धैर्य के साथ देते हैं। भाग 2 की सीख। मेहनत और सच्ची तपस्या से कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है और सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। शनिदेव की कथा के भाग 3 में आपने जाना कि कैसे शनिदेव ने भगवान शिव की तपस्या कर न्यायाधीश का पद प्राप्त किया। अब शुरू करते हैं भाग 3, जिसमें हम शनिदेव के जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे, उनकी वक्र दृष्टि, टेढ़ी नजर का रहस्य और हनुमान जी के साथ उनका विशेष संबंध। शनिदेव की कथा, भाग 3, दृष्टिकोण का श्राप और हनुमान जी का वचन। 1. शनिदेव की दृष्टि वक्र क्यों हुई? बहुत से लोग शनिदेव की दृष्टि से डरते हैं, लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। शनिदेव का विवाह चित्ररथ की कन्या धामिनी से हुआ था, जो अत्यंत सती और तेजस्वी थीं। घटना, एक बार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में गहरे लीन थे। उसी समय उनकी पत्नी धामिनी उनके पास आईं, लेकिन ध्यान में मग्न होने के कारण शनिदेव ने उनकी ओर नहीं देखा। श्राप, काफी समय तक प्रतीक्षा करने के बाद माता धामिनी को क्रोध आ गया। उन्होंने आवेश में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया, आज के बाद आप जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे, उसका अनिष्ट, बुरा होना शुरू हो जाएगा। परिणाम, जब शनिदेव का ध्यान टूटा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को मनाया। माता धामिनी को भी अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तभी से शनिदेव अपनी दृष्टि नीचे रखते हैं, ताकि किसी का अकारण बुरा न हो। 2. शनिदेव और रावण का अहंकार। एक समय अहंकारी रावण ने अपनी शक्ति के बल पर सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था और उन्हें अपने सिंहासन की सीढ़ियों में उल्टा लिटा दिया था। शनिदेव भी रावण की कैद में थे और बहुत कष्ट झेल रहे थे। 3. हनुमान जी ने किया शनिदेव को मुक्त। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव रावण की कैद में अत्यंत कष्ट में हैं। हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार कर उस जेल को तोड़ डीच दिया और शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया। आजाद होने के बाद शनिदेव ने रावण के सोने के महल पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, जिससे रावण के विनाश की शुरुआत हुई और लंका दहन में सहायता मिली। 4. शनिदेव का हनुमान जी को वचन मुक्त होने के बाद शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मांगिए, आप क्या वरदान चाहते हैं? हनुमान जी ने बड़े ही सरल भाव से कहा, प्रभु, बस इतना वरदान दीजिए कि जो भक्त मेरी पूजा करे उसे आप कभी कष्ट न दें। शनिदेव ने वचन दिया, जो व्यक्ति शनिवार के दिन आपकी आराधना करेगा और मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसे मेरी सारहेसाती या ढैया के दौरान भी कोई भारी कष्ट नहीं होगा। वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। तभी से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने और हनुमान चालीसा पढ़ने की परंपरा चली आ रही है। भाग 3 की सीख। यह भाग हमें सिखाता है कि क्रोध में लिया गया निर्णय माता धामिनी का श्राप दुखदायी होता है और परोपकार हनुमान जी द्वारा शनि को मुक्त करना हमेशा संकटों से रक्षा करता है। शनिदेव की कथा के भाग 3 में आपने जाना कि कैसे उनकी दृष्टि वक्र हुई और हनुमान जी ने उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराया। अब शुरू करते हैं भाग 4, जिसमें शनिदेव की सबसे प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथा वर्णित है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की परीक्षा। शनिदेव की कथा, भाग 4, राजा विक्रमादित्य का अहंकार और शनि की साढ़ेसाती। 1. राजसभा में विवाद। एक समय राजा विक्रमादित्य की सभा में
ज्योतिष और विद्वानों के बीच चर्चा छिड़ दी कि 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए। अंत में जब निर्णय राजा विक्रमादित्य पर आया तो उन्होंने अन्य ग्रहों की तुलना में शनिदेव को क्रूर और दुख देने वाला बताते हुए उन्हें सबसे नीचा स्थान दिया। शनिदेव उस समय अदृश्य रूप में वहां मौजूद थे। अपना अपमान देखकर वे प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल साढ़े साती रहता हूँ। बड्ढे बड्ढे देवताओं और असुरों का गर्व मैंने चूर किया है। तैयार रहो, अब तुम्हारी बारी है। दो साढ़े साती का प्रारंभ कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़े साती शुरू हुई। शनिदेव एक अश्व व्यापारी, घोड़ों के सौदागर का रूप धरकर उज्जैन आए। राजा ने एक सुंदर घोड़ा पसंद किया, लेकिन जैसे ही वे उस पर सवार हुए, घोड़ा उन्हें हवा की गति से लेकर घने जंगल में ले गया और वहां गायब हो गया। राजा भूखे प्यासे रास्ता भटक गए। 3 कठिन परीक्षा और अपमान राजा भटकते हुए एक दूसरे राज्य तमिलिंदा पहुंचे। वहां एक सेठ ने उन्हें चोर समझ लिया और राजा के हाथों पैरों को कटवा दिया गया। जो राजा कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, वह अब अपाहिज होकर सड़कों पर पड्ढा था। एक तेली ने दया खाकर उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। राजा बैलगाड़ी पर बैठकर कोल्हू से तेल निकालने का काम करने लगे। 4. धैर्य और संगीत की शक्ति। इतना कष्ट मिलने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने ईश्वर पर विश्वास नहीं खोया। एक रात काम करते समय राजा ने दीपक राग गाना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी सुरीली और प्रभावशाली थी कि पूरे शहर के दिए अपने आप जल उठे। उस राज्य की राजकुमारी ने जब यह चमत्कार देखा तो वह उस अपाहिज व्यक्ति राजा के संगीत पर मोहित हो गई और उसने जिद की कि वह उसी से विवाह करेगी। काफी विरोध के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह हुआ। 5. शनिदेव का साक्षात्कार। विवाह की रात शनिदेव राजा के सपने में आए और बोले, विक्रम, देखा मेरा प्रभाव? तुमने मुझे नीचा दिखाया था, उसका फल तुम्हें मिल गया। राजा विक्रमादित्य ने रोते हुए शनिदेव के पैर पकड़ लिए और बोले, प्रभु, मैंने जो कष्ट झेले हैं वे किसी और को मत देना। मुझ जैसा बलवान राजा भी आपके प्रकोप से टूट गया, साधारण मनुष्य का क्या होगा? शनिदेव राजा की दयालुता और विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए और उन्हें पहले से भी अधिक तेजस्वी बना दिया। उन्होंने कहा, राजन, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। मैं केवल अहंकार को मिटाता हूं। जो धैर्य रखता है, मैं उसे अंत में सब कुछ वापस कर देता हूं। भाग 4 की सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। शनिदेव सजा नहीं बल्कि अनुभव और सीख देते हैं शनिदेव की कथा के भाग 4 में आपने जाना कि कैसे राजा विक्रमादित्य के अहंकार को चूर कर शनिदेव ने उन्हें धैर्य की सीख दी। अब प्रस्तुत है कथा का भाग 5, अंतिम भाग, जिसमें हम जानेंगे कि शनिदेव की दृष्टि से जब स्वयं उनके गुरु महादेव भी नहीं बच सके और अंत में शनिदेव के स्वरूप का वास्तविक सार क्या है। शनिदेव की कथा, भाग 5, महादेव की परीक्षा और कथा का सार। एक जब महादेव पर पड़ी डीडी शनि की दृष्टि। एक बार शनिदेव अपने गुरु भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से महादेव से कहा, हे गुरुदेव, कल से आप पर मेरी साढ़े साती शुरू होने वाली है, इसलिए मुझे आप पर अपनी दृष्टि डालनी होगी। महादेव मुस्कुराए और बोले, शनि, मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मुझ पर तुम्हारी दृष्टि का क्या प्रभाव होगा? अच्छा बताओ, तुम कब से कब तक मुझ पर अपनी नजर रखोगे? शनिदेव ने समय बताया, कल सवा प्रहर के लिए लगभग 3.5 घंटे मैं आप पर अपनी दृष्टि रखूंगा। 2. महादेव का छिपना। अगले दिन शनि की दृष्टि से बचने के लिए महादेव ने एक युक्ति सोची। वे मृत्युलोक पृथ्वी पर आए और एक हाथी का रूप धारण करके गंदे नाले और जंगल में छिप गए। उन्होंने सोचा कि सवा प्रहर बीतने के बाद वे वापस कैलाश चले जाएंगे और शनिदेव उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। जब समय बीत गया तो महादेव वापस कैलाश लौटे और शनिदेव को बुलाकर हंसते हुए बोले, देखा शनि, तुम्हारी दृष्टि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ न सकी। मैं तो आराम से हाथी बनकर छिपा रहा। 3. शनिदेव का उत्तर। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव,
आप कह रहे हैं कि मेरा प्रभाव नहीं हुआ। जरा सोचिए, आप जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिन्हें सारा संसार पूजता है, उन्हें मेरी ही दृष्टि के कारण 1.25 प्रहर तक हाथी बनकर गंदे नाले में छिपना पड़ा। क्या यह मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं था? यह सुनकर महादेव दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि शनिदेव अपने कर्तव्य के प्रति कितने अडिग हैं कि वे अपने गुरु को भी कर्मफल से मुक्त नहीं करते। महादेव ने प्रसन्न होकर शनिदेव को गले लगाया। शनिदेव के वाहन का रहस्य। घोड़ा सफलता और विजय, गधा या कुत्ता संघर्ष और कष्ट, सावधानी की जरूरत। मोर या हंस सौभाग्य और शांति कथा का उपसंहार। शनिदेव डराते नहीं सुधारते हैं। शनिदेव की पूरी कथा का सार यह है कि वे कोई विलेन या डराने वाले देवता नहीं हैं। वे एक सख्त शिक्षकण महागुरु की तरह हैं। न्याय, वे केवल हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का हिसाब बराबर करते हैं। सत्य, वे झूठ, अहंकार और आलस्य के कट्टर विरोधी हैं। कृपा, जो व्यक्ति मेहनत करता है, दूसरों की मदद करता है और बेजुबान जानवरों, खासकर काले कुत्ते और कौवे, को खिलाता है, शनिदेव उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। शनिदेव की आरती या मंत्र कथा के अंत में उनके इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ओम शम शनैश्चराय नमः। समाप्त। आशा है कि आपको शनिदेव की यह संपूर्ण कथा भाग 1 से 5 पसंद आई होगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शनिदेव की कथा भाग 6। भगवान राम पर शनिदेव की परीक्षा। यह कथा उस समय की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे। राम राज्य में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना हो चुकी थी। चारों ओर सुख शांति थी। किंतु संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसे कर्मफल दाता शनिदेव की परीक्षा से पूर्णतः मुक्ति हो। शनि की 6.5 का प्रारंभ जब भगवान राम के जीवन में शनि की 6.5 आरंभ होने वाली थी, तो देवताओं में चर्चा होने लगी, क्या स्वयं भगवान राम भी शनि के प्रभाव से अछूते रहेंगे? शनिदेव ने सोचा, मैं यह नहीं देखूंगा कि कोई राजा है या भगवान। मैं केवल यह देखूंगा कि धर्म और मर्यादा का पालन होता है या नहीं। वनवास के कष्ट और शनि का प्रभाव। हालांकि राम जी का 14 वर्ष का वनवास पहले ही हो चुका था, परंतु राज्याभिषेक के बाद भी शनि की दृष्टि से उन्हें कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। माता सीता पर प्रजा के संदेह, राजधर्म और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संघर्ष। माता सीता का पुनः वनगमन। इन सब घटनाओं ने भगवान राम के हृदय को गहन पीड़ा दी, परंतु उन्होंने धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। शनिदेव की परीक्षा। शनिदेव अदृश्य रूप से राम जी के आचरण को देख रहे थे। उन्होंने देखा, राम ने कभी क्रोध नहीं किया, कभी शनि को दोष नहीं दिया, कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। राम ने कहा, राजा का धर्म व्यक्तिगत सुख से बड़ा होता है। यदि मेरे कष्ट से प्रजा का कल्याण होता है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। शनिदेव प्रकट होते हैं। शनिदेव भगवान राम के सामने प्रकट हुए और बोले, हे रघुनंदन, आज मैं समझ गया कि आप क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आपने मेरे दंड को भी प्रसाद समझकर स्वीकार किया। शनिदेव ने राम को प्रणाम किया। ओम शनिदेव का वरदान। शनिदेव ने कहा, जो मनुष्य आपकी भांति धैर्य, सत्य और धर्म का पालन करेगा, उसे मेरी 7.5 भी नष्ट नहीं कर सकेगी। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी और राम नाम का स्मरण करेगा, उसे शनि के कष्ट कम होंगे। कथा का संदेश। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शनिदेव दंड देने नहीं, सुधारने आते हैं। जो व्यक्ति धर्म पर अडिग रहता है, उसके लिए शनि भी सहायक बन जाते हैं। कष्ट कर्मों का परिणाम है, ईश्वर की क्रूरता नहीं। शनिदेव की कथा भाग 7। शनिदेव और हनुमान जी की महान कथा। यह कथा उस समय की है जब लंका दहन के बाद भगवान हनुमान जी अपनी अपार शक्ति और भक्ति के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी वीरता से देवता, दानव और ग्रह भी परिचित थे। शनिदेव का अहंकार। शनिदेव न्यायप्रिय हैं, परंतु एक समय उनके मन में यह विचार आया, मेरे प्रभाव से कोई भी प्राणी नहीं बच सकता, चाहे वह राजा हो, देवता हो या भक्त। ये विचार आते ही ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मा जी ने शनिदेव को चेताया, हे शनि, अहंकार न्याय को भी अंधा कर देता है। पर शनि देव अपने प्रभाव को परखना चाहते थे। हनुमान जी पर शनि की दृष्टि। शनि देव ने सोचा,
मैं हनुमान पर अपनी दृष्टि डालकर देखूंगा, क्या यह वानर भी मेरे प्रभाव से बच सकता है। शनिय देव ने जैसे ही हनुमान जी की ओर कुदृष्टि डाली, उसी क्षण हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया। हनुमान जी की लीला। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे शनिय देव, आप न्याय के देव हैं, फिर मेरे जैसे राम भक्त पर क्यों परीक्षा। शनिय देव बोले, यह कर्म का नियम है, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और शनिदेव को उसमें बांध लिया। वे उन्हें आकाश से धरती पर लाए और धीरे धीरे अपनी पूंछ से कसते चले गए। शनिदेव का कष्ट। हनुमान जी की अपार शक्ति से शनिदेव को असहनीय पीड़ा हुई। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, हे महावीर, मुझे अपनी भूल का ज्ञान हो गया है, मुझे मुक्त कीजिए। हनुमान जी का उपदेश। हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, शक्ति का प्रयोग अहंकार के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए होता है। उन्होंने शनिदेव को मुक्त कर दिया। ओम शनिदेव का वरदान। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम कर कहा, हे बजरंगबली, आज से जो भी भक्त शनिवार को आपका स्मरण करेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि प्रभावी नहीं होगी। इसी कारण शनिवार को हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, तेल, उड़द, काले तिल का दान शनिदोष को शांत करता है। कथा का गूढ़ संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भक्ति के आगे ग्रहों की शक्ति भी झुक जाती है। अहंकार चाहे देवता का हो या मनुष्य का, उसका अंत निश्चित है। सच्चा भक्त ईश्वर की शरण में रहता है, उसे भय नहीं होता। शनिदेव की कथा। भाग 8। राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की महान कथा। यह कथा है धर्म, धैर्य और कर्मफल की। ये बताती है कि शनिदेव किसी के शत्रु नहीं होते, वे केवल अहंकार तोड़कर सत्य का मार्ग दिखाते हैं। राजा विक्रमादित्य का वैभव। उज्जैनी नगरी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, दानी और वीर थे। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। एक दिन दरबार में विद्वानों ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाराज, आप जैसे धर्मात्मा राजा पर शनिदेव का प्रभाव भी निष्फल है। ये सुनकर राजा के मन में अहंकार का सूक्ष्म भाव आ गया। शनिदेव का आगमन। शनिदेव ने यह बात सुन ली। उन्होंने सोचा, यदि अहंकार आ गया है तो परीक्षा आवश्यक है। शनिदेव एक साधु के रूप में राजा के दरबार में पहुंचे। शनि की चेतावनी। साधु ने कहा, राजन, शीघ्र ही आपके जीवन में शनि की 7.5 आरंभ होने वाली है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मैं धर्म पर चलता हूं, मुझे किसी ग्रह का भय नहीं। 7.5 का प्रारंभ। शनि की 7.5 शुरू होते ही राजा विक्रमादित्य का जीवन बदल गया। राज्य छिन गया, धन नष्ट हो गया, परिवार बिछुड़ गया, उन्हें वन में भटकना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब उन्हें तेल बेचकर जीवन यापन करना पड़ा। कठिन परीक्षा। एक नगर में चोरी का झूठा आरोप लगाकर उनके हाथ पैर कटवा दिए गए। फिर भी राजा ने कभी शनिदेव को दोष नहीं दिया, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे कहते, यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है। शनिदेव की प्रसन्नता। 7.5 पूर्ण होने पर शनिदेव प्रकट हुए और बोले, हे विक्रमादित्य, तुमने अहंकार त्याग कर सच्चे राजा का धर्म निभाया। पुनः राजपाट। शनिदेव के वरदान से राजा के अंग पुनः जुड़ गए, राज्य वापस मिला, वैभव पहले से भी अधिक हुआ। शनिदेव ने कहा, जो कष्ट में भी धर्म नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता होता है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें सीख मिलती है, शनिदेव अहंकार का नाश करते हैं, कष्ट अस्थायी होते हैं, धर्म शाश्वत है, धैर्य और सत्य से सबसे बड़ा गृह दोष भी कट जाता है। शनिदेव की कथा। भाग 7। शनिदेव और हनुमान जी की महान कथा। यह कथा उस समय की है जब लंका दहन के बाद भगवान हनुमान जी अपनी अपार शक्ति और भक्ति के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी वीरता से देवता, दानव और ग्रह भी परिचित थे। शनिदेव का अहंकार। शनिदेव न्यायप्रिय हैं, परंतु एक समय उनके मन में यह विचार आया, मेरे प्रभाव से कोई भी प्राणी नहीं बच सकता, चाहे वह राजा हो, देवता हो या भक्त। ये विचार आते ही ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मा जी ने शनिदेव को चेताया, हे शनि, अहंकार न्याय को भी अंधा कर देता है। पर शनि देव अपने प्रभाव को परखना चाहते थे। हनुमान जी पर शनि की दृष्टि। शनि देव ने सोचा, मैं हनुमान पर अपनी दृष्टि डालकर देखूंगा, क्या यह वानर भी मेरे प्रभाव से बच सकता है। शनि देव ने जैसे ही हनुमान जी की ओर कुदृष्टि डाली, उसी क्षण हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया। हनुमान जी की लीला। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे शनि देव,
आप न्याय के देव हैं, फिर मेरे जैसे राम भक्त पर क्यों परीक्षा? शनिदेव बोले, यह कर्म का नियम है, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और शनिदेव को उसमें बांध लिया। वे उन्हें आकाश से धरती पर लाए और धीरे धीरे अपनी पूंछ से कसते चले गए। शनिदेव का कष्ट हनुमान जी की अपार शक्ति से शनिदेव को असहनीय पीड़ा हुई। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, हे महावीर, मुझे अपनी भूल का ज्ञान हो गया है, मुझे मुक्त कीजिए। हनुमान जी का उपदेश। हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, शक्ति का प्रयोग अहंकार के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए होता है। उन्होंने शनिदेव को मुक्त कर दिया। ओम शनिदेव का वरदान। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम कर कहा, हे बजरंगबली, आज से जो भी भक्त शनिवार को आपका स्मरण करेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि प्रभावी नहीं होगी। इसी कारण शनिवार को हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, तेल, उड़द, काले तिल का दान शनिदोष को शांत करता है। कथा का गूढ़ संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भक्ति के आगे ग्रहों की शक्ति भी झुक जाती है। अहंकार चाहे देवता का हो या मनुष्य का, उसका अंत निश्चित है। सच्चा भक्त ईश्वर की शरण में रहता है, उसे भय नहीं होता। शनिदेव की कथा, भाग 8। राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की महान कथा। यह कथा है धर्म, धैर्य और कर्मफल की। ये बताती है कि शनिदेव किसी के शत्रु नहीं होते, वे केवल अहंकार तोड़कर सत्य का मार्ग दिखाते हैं। राजा विक्रमादित्य का वैभव। उज्जैनी नगरी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, दानी और वीर थे। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। एक दिन दरबार में विद्वानों ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाराज, आप जैसे धर्मात्मा राजा पर शनिदेव का प्रभाव भी निष्फल है। ये सुनकर राजा के मन में अहंकार का सूक्ष्म भाव आ गया। शनिदेव का आगमन। शनिदेव ने यह बात सुन ली। उन्होंने सोचा, यदि अहंकार आ गया है तो परीक्षा आवश्यक है। शनिदेव एक साधु के रूप में राजा के दरबार में पहुंचे। शनि की चेतावनी। साधु ने कहा, राजन, शीघ्र ही आपके जीवन में शनि की 7.5 आरंभ होने वाली है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मैं धर्म पर चलता हूं, मुझे किसी ग्रह का भय नहीं। 7.5 का प्रारंभ। शनि की 7.5 शुरू होते ही राजा विक्रमादित्य का जीवन बदल गया। राज्य छिन गया, धन नष्ट हो गया, परिवार बिछुड़ गया, उन्हें वन में भटकना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब उन्हें तेल बेचकर जीवन यापन करना पड़ा। कठिन परीक्षा। एक नगर में चोरी का झूठा आरोप लगाकर उनके हाथ पैर कटवा दिए गए। फिर भी राजा ने कभी शनिदेव को दोष नहीं दिया, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे कहते, यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है। शनिदेव की प्रसन्नता। 7.5 पूर्ण होने पर शनिदेव प्रकट हुए और बोले, हे विक्रमादित्य, तुमने अहंकार त्याग कर सच्चे राजा का धर्म निभाया। पुनः राजपाट। शनिदेव के वरदान से राजा के अंग पुनः जुड़ गए, राज्य वापस मिला, वैभव पहले से भी अधिक हुआ। शनिदेव ने कहा, जो कष्ट में भी धर्म नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता होता है। कथा का संदेश। इस कथा से